हेलो हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त आपका भाई हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों आप रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण अध्याय सिटिंग अरेंजमेंट पर चर्चा कर रहे थे, जिसके आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने आपको किस प्रकार से एक क्रम में बिठाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, ये आपको बताया था। अब आपके सामने दोस्तों आज हम हमारा जो प्रश्न का पहला टाइप बनता है उसको लेकर के आपके सामने आए हैं। अब आप कहेंगे सर प्रश्न का टाइप पहला बनता क्या है, कैसे हम इसे समझेंगे? तो आप बताएंगे कि पहला टाइप होता है पंक्ति वाले प्रश्न। पंक्ति वाले प्रश्न से आप क्या समझेंगे कि कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है जो एक पंक्ति में बैठा है, परंतु अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको उसका मुंह दोस्तों आपके मुंह की तरफ करना होगा। मतलब कि आपका मुंह जिधर की तरफ है उस व्यक्ति का मुंह भी उधर की तरफ करना होगा। मतलब कि किधर करना होगा? उत्तर में करना होगा। अगर आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए तो क्या आपसे कुछ भी नहीं कहा जाए तो आपको हमेशा उत्तर में करना है। अगर आपसे कह दे कि पूर्व में करना है तो आप यूँ कर देंगे, कह दे पश्चिम में करना है तो पश्चिम में कर देंगे, और दक्षिण में करना है तो दक्षिण में कर देंगे। जो प्रश्न में जो आपसे पूछा जाएगा वो आप कर देंगे, मुझे ऐसी आशा है। अब मैं इस टाइप को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मैंने कल आपको बताए थे कि स्थितियाँ कैसे बताते हैं, स्थितियों पर इस व्यक्ति को बिठाते कैसे हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। अगर आपने हमारा कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए और यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप सिटिंग अरेंजमेंट के कौन सी वीडियो पर, सिटिंग अरेंजमेंट की जो पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो है उस पर आप पहुँच जाओगे। आप यहाँ से बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे सर पार्ट फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग भी आपने पढ़ा दिया है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया ना दोस्तों, अल्फ़ाबेट भी हो गया। अब तीसरा हमारा पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा अल्फ़ाबेट, और तीसरा कौन सा है जो चल रहा है सिटिंग अरेंजमेंट। हमने 2 अध्याय को बहुत ही अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया है। उनके वीडियो दोस्तों आपको चैनल की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। पहला देखेंगे दोस्तों, आपको होम दिखाई देता है चैनल पर, फिर आपको आता है VIDEO वीडियो, और फिर आती है प्ले लिस्ट दोस्तों, प्ले लिस्ट आती है, अबाउट आता है, इन्फो आता है। तो इस प्ले लिस्ट पर आपको क्लिक करना है और कोडिंग डिकोडिंग पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है अल्फ़ाबेट, और तीसरे पर शायद दोस्तों रिट है, जो रिट की आंसर की थी वो है, और चौथे नंबर पर आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसकी प्लेलिस्ट में आज बना दूंगा दोस्तों। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे प्रश्न 5 लड़के, क्या कहा है कि 5 लड़के हैं, ABCD और E, ये इनके नाम है। क्या है? ABCD और E इनके नाम है। ये इसी क्रम में नहीं बैठे हैं, तो बैठे किस क्रम में हैं? तो आपको बता रहा है कि ए कहाँ बैठा है? बाएं कोने पर। तो आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे आप कि बाएं कोना, बायां कोना कौन सा होता है? ये वाला होता है या फिर ये वाला होता है? तो आप कहेंगे सर ये वाला होता है, इधर वाला, ये है दायां, ये है बायां। बाएं कोने पर कौन बैठा है? ए बैठा है, ठीक है, ए बिठा दिया। तथा बी कहाँ बैठा है? पंक्ति के मध्य में बैठा है। बी कहाँ बैठा है? पंक्ति के मध्य में। अब आप जानते हैं पंक्ति के मध्य में बैठा है, टोटल व्यक्ति है 5 और मध्य में बैठा है, तो बी तीसरे नंबर पर बैठा है। तीसरे नंबर पर है कि नहीं है? आप कह देंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 व्यक्ति का स्थान में बना देता हूँ, 3 4 और 5 बनाया, मध्य में बैठा है, तो मध्य में ये होगा ना, मध्य में कौन है? बी है, ठीक है, मध्य में हमने बी बता दिया। अब आगे पढ़िए, जो ये कहता चल रहा है हम उसी प्रकार से बनाते हुए चलेंगे। बी के दाएं को दूसरा कौन है? बी के दाएं को दूसरा। अब बी का दायां किधर होगा? जिधर अपना दायां होगा। बी के दाएं को पहला और दूसरा कौन है? ई है। आपने बता दिया कि दूसरा सर ई है, ठीक है। तथा
तथा फिर इसने क्या कहा कि बी डी के बाएं ओर है। कौन है डी के बाएं? डी के बाएं है बी, डी के बाएं हैं बी, डी के बाएं बी दिखाई दे दिया, बी डी के बाएं है, बी डी के बाएं है। थोड़ा आप विराम लीजिए यहाँ पर क्योंकि कॉमा है। बी, आप बोलिए बी डी के बाएं हैं, डी के बाएं हैं। तो बताइए दाएं से चौथा लड़का कौन है? अब आप कहेंगे सर दाएं से चौथा लड़का यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, लेकिन भाइयों आप देखो कि व्यक्ति बैठे हैं 5, 4 पता चल गया कि 4 लोग यहाँ बैठे हैं, तो 5वीं जगह जो खाली है उस पर बचा हुआ व्यक्ति ही तो बैठेगा। तो आप कह देंगे जो ये क्रम में बैठे हैं बाएं से ए सी बी डी ई क्रम में बैठे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि प्रश्न सर हमें बताइए दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दाएं से चौथा क्या आ गया? सी आ गया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बी के पड़ोसी कौन है? बी के पड़ोसी, पड़ोसी जानते हो आस पड़ोस वाले, तो बी के पड़ोसी है सी और डी दोस्तों, सी और डी। मैं कहता हूं कि ई किस कोने पर बैठा है? ई किस कोने पर बैठा है? तो आप क्या बताएंगे कि सर ई दाएं कोने पर बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है। ठीक है। अब आपसे मैं कह दूं कि सी और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आपका आंसर होगा कि 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ई के बीच में बी और डी 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब आपने देख लिया होगा दोस्तों कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। एक बार दोस्तों आप उतारिए, मैंने इसके अलावा भी 4 प्रश्न आपको और लिखवाए हैं, उन्हें भी आप उतारिए। एक बार दोस्तों आप जो प्रॉपर तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद में आप बताइए। मैंने कल भी आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए थे, अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो इसी टॉपिक से लेकर के, नहीं आपको रीजनिंग और मैथ की कहीं भी कोई समस्या हो दोस्तों, तो आप इस पर अपना जो क्वेश्चन है वो व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका आंसर दोस्तों आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। आपने मेरे ख्याल से दोस्तों नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम हमारा जो दूसरा प्रश्न है उस पर चलते हैं। इसी टाइप का प्रश्न है दोस्तों, केवल मैं थोड़ी सी भाषा चेंज कर देता हूँ, ABCD की जगह कुछ लिख देता हूँ, मीना टीना लिख लेते हैं, आप कहो जो लिख लेंगे। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 5 लड़कियां मीना, नमिता, आरजू, पिंकी और क्यूटी एक पंक्ति में खड़ी है। कहाँ खड़ी है? एक पंक्ति में खड़ी है। पिंकी क्यूटी के दाईं ओर है, नमिता क्यूटी के बाईं ओर है, लेकिन मीना के दाईं ओर है, यहाँ लेकिन आ गया। हम जानेंगे लेकिन किसके लिए आता है, तो आपको याद रखना होगा लेकिन किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए काम में आता है। लेकिन किसके लिए काम में आता है? लेकिन आता है दोस्तों फर्स्ट पर्सन के लिए काम में। ठीक है, हम जान लेंगे सर फर्स्ट पर्सन के लिए काम में आता है। मैंने आपको बताया जब तक एग्जामिनर नहीं कहे तो अपना मुंह जिधर की तरफ है उधर की तरफ उनका मुंह कर देना है जो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, हम कर देंगे। हमारा बायां ही उनका बायां मानेंगे, हमारा दायां ही उनका दायां मानेंगे, आप मान लेंगे दोस्तों। अब हम जमाते हैं, जो कंडीशन दी हुई है वो सभी फुलफिल होनी चाहिए, कहीं भी किसी में गलती नहीं होनी चाहिए। पहले हम जमाते हैं। आपको ऐसे 5 स्थान नहीं बनाने हैं, उनमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप दोस्तों जो आपसे कंडीशंस दी हुई होती है उन्हें आप एक बार हल कीजिए। पिंकी क्यूटी के दाएं है, पिंकी कहाँ है? मैं लिख देता हूँ पिंकी क्यूटी के दाएं है, क्यूटी के दाएं है। पिंकी, आप स्पेस दीजिए अपने शरीर में थोड़ा सा। पिंकी क्यूटी के दाईं ओर है, पिंकी क्यूटी के दाईं ओर है। ठीक है, दाईं ओर कौन है? पिंकी है, किसके? क्यूटी के। ठीक है, नमिता क्यूटी के बाईं ओर है। नमिता कहाँ है? क्यूटी के बाईं ओर है। नमिता क्यूटी के बाईं ओर है, तो नमिता मैं यहाँ लिख देता हूँ। नमिता मैंने लिख दिया ना।
अब आगे चलें, आगे क्या कहा है, लेकिन मीना के दाएं हैं, लेकिन मीना के दाएं हैं, लेकिन किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। तो नमिता, जो नमिता है मीना के दाएं हैं, ठीक है, मीना के दाएं हैं तो मीना हो गया, यहाँ पर मीना के दाएं हो गई, नमिता कंडीशन फुलफिल हो गई। पिंकी आरजू के बाएं है, पिंकी कहाँ है, आरजू के बाएं, ठीक है, आरजू के बाएं हो गई पिंकी। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है। पिंकी क्यूटी के दाएं है, पिंकी क्यूटी के दाएं है, ठीक है, हो गई, सही है। नमिता क्यूटी के बाएं है, नमिता क्यूटी के बाएं है, ठीक है। लेकिन मीना के, लेकिन है तो मीना नमिता से है संबंधित, और दाईं ओर है किसके, मीना के दाएं है नमिता, बिल्कुल सही है। पिंकी आरजू के बाएं हैं, पिंकी आरजू के बाएं हैं। पांचों बैठ गए होंगे, एक बार आप चेक कर लीजिए, पांचों बैठ गए हैं। आपसे पूछा है दाएं से अंतिम छोर पर, दाएं से अंतिम छोर पर पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आरजू हो गया। दूसरा प्रश्न आप लिखिए कि बाएं छोर पर, कहाँ पर, बाएं छोर पर कौन बैठा है। आपका आंसर क्या होगा कि सर बाएं छोर पर मीना बैठी है। मीना बैठी है कि नहीं बैठी, आप देखकर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल मीना बैठी है। तीसरा प्रश्न लिखिए, क्यूटी का स्थान दाएं से कौन सा होगा, आपको बताना है दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो आप देखेंगे पहला स्थान है आरजू का, दूसरा स्थान है पिंकी का, तीसरा स्थान होगा कौन सा होगा, थर्ड होगा दाएं से क्यूटी का। अब मैं आपसे पूछ लूं कि बाएं से कौन सा होगा, तो बाएं से भी होगा थर्ड और दाएं से भी होगा थर्ड। बाएं से भी कौन सा होगा क्यूटी का, थर्ड, और दाएं से भी कौन सा होगा, थर्ड होगा, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया। और प्रश्न एक इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। चौथा प्रश्न आप देखिए कि किनारों पर कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं, तो आप क्या कहोगे कि किनारों पर सर मीना और आरजू बैठी है, मीना और आरजू बैठी है। पांचवा प्रश्न आप बताएंगे, नमिता के पड़ोसी क्या होते हैं। आप कहोगे सर आसपास वाले पड़ोसी कौन हैं, तो आप कहोगे नमिता के पड़ोसी है सर मीना और क्यूटी इसके पड़ोसी है। आपने दोस्तों देखा है, हमने 5 टाइप से प्रश्नों को किया है। आज टाइप फर्स्ट में हमने 2 प्रश्न किए हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो मैंने आपको बता रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप उस पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप कीजिए, या फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप उसे मेंशन कीजिए, मैं आपकी समस्या का दोस्तों समाधान करूंगा। अब आपको मेरे ख्याल से जो टाइप फर्स्ट पंक्ति वाले प्रश्न हैं उनमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपने ये हमारा जो प्रश्न है नहीं उतारा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को उतारिए। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा रोज़ जीके के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी को। अगर जो हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस वीडियो का जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसके जो आंसर हमें देते हैं विनर, जो उसका विनर होता है उसका नाम क्या किया जाता है, अगली वीडियो में लिया जाता है, जिससे दोस्तों आपको प्रेरणा मिलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर दें, और साथ ही आपकी दोस्तों जीके भी कवर होती चलती है। आज दोस्तों हमारे जो जीके के जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार हैं। संविधान से भी ले लेते हैं एक प्रश्न दोस्तों, आज पहला प्रश्न ही हम संविधान से ले लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, किस देश से लिए हैं आपको बताने हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों राज्यपाल से, राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं। और दोस्तों बहुत से इस व्यक्ति, बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि भारत के कुल राज्यों की संख्या आपको बतानी है।
दोस्तों इन तीनों प्रश्नों के आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो हमें इसका सर्वप्रथम दोस्तों आंसर देगा, सर्वप्रथम जो सही आंसर देने से मतलब है वो सही आंसर होना चाहिए। सर्वप्रथम जो हमें आंसर देगा उसे ही हम क्या मानेंगे दोस्तों, विनर मानेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपने आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।